हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए चाहे कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 की आपकी जो तैयारी है साथियों डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देर के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हो साथियों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या देगा 76 76 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। और क्लास का पहला क्वेश्चन देगा, शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का जो श्रेय है किस राजनीतिक विचारक को जाता है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का जो श्रेय है किस राजनीतिक विचारक को जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मास्टेंग मार्टेंस्क्यू को। ठीक है, मार्टेंस्क्यू को। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी देगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने के जो श्रेय मांटेस्क्यू को जाता है। ठीक है, मांटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिटो ऑफ लॉस में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका होता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपका हिगल का है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को आया ना, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन जो है हिगल का है। तो डी आपका ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 78 78 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था बताइए। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का जो सूत्रधार था कौन था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूसो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार जो है रूसो को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका मीमांसा दर्शन के प्रणेता है कौन बताइए। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है। जैमिनी है, गौतम है, कपिल है या बादरायण है। तो देखिए इसके दर्शन के प्रणेता आपके जैमिनी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता जो है जैमिनी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथी वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 80 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से जो है ली गई है। क्लियर सभी को, मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 81 नंबर प्रश्न, क्या देगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का जो कार्य है, देखिए कौन कौन लेते हैं भाग। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। चलिए 82 82 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है बताइए। अरस्तु जो है क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे नव उदारवादी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर। अरस्तु जो है क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर, अरस्तु जो है क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 83 83 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है निम्न में से किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी के विमर संविधान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के विमर संविधान की देन है। ठीक है, यानी कि जर्मनी के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को आपातकाल की जो शक्तियां मिली है वहां से। चलिए 84 में प्रश्न पूछा गया, भारत में सर्वोच्च माना जाता है क्या? न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को या राष्ट्रपति को? तो देखिए भारत में सर्वोच्च माना जाता है संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 85 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? बताइए। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? तो इसमें से जोड़ा गया है साथियों हमारा समाजवाद शब्द। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, 86 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसको? बताइए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। चलिए तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 87 में प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सर तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया है राइट हो जाएगा। 88 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था कब? बताइए। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो देखिए भारतीय संसद में प्रथम संशोधन आपका हुआ था साथियों वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 18 जून 1951 में किया गया था। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और संविधान में 8वीं अनुसूची और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, चलिए 89 89 नंबर, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? बताइए। राजनीतिक दल जो है निम्न में से किसके लिए जरूरी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। ठीक है, राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के लिए क्या है? जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। चलिए 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन? बताइए। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा या निम्न में से किसका कथन है? यह कथन जो है ग्रीन का है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? आया ना? अंग्रेजी साम्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। 91 बताने की कोशिश करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है? बताइए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे शक्ति सिद्धांत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगा इसका? उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्राकृतिक के दो सिद्धांत प्रचलित है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत जो है 7वीं और 18वीं शताब्दी तक जो है राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, सामाजिक समझौते सिद्धांत जो है दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में जो है सामने आया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है। ठीक है, तो शक्ति सिद्धांत आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? सॉरी, दैवीय सिद्धांत है हमारा, शक्ति सिद्धांत नहीं है, दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत की बात करें तो दैवीय सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद? क्लियर? सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है दैवीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे दैवीय सिद्धांत आपका राइट हो जाएगा। चलिए 92 92 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। और कल में भी लाइव क्लास चलेगी तो थोड़ा
10 बजे की जगह 12 बजे हो सकता है कि आपकी लाइव क्लास आए, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। कल जो जीके की क्लास आती है 10 बजे, हो सकता है कि 12 बजे से आपकी लाइव क्लास थोड़ा सा लेट हो सकती है। तो लाइव क्लास बताइए, आपको जो है थोड़ी लेट स्टार्ट होते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो ठीक है सब लोग 12 बजे आ जाइएगा। और उसके आसपास आएगा तो जब भी आएगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जो है जन्म देता है, या किसका कथन है बताइए। रक्त संबंध जो है समाज को और समाज जो है राज्य को जन्म देता है, या किसका कथन है, तो यह कथन जो है हमारा माइक आयवर का है। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में आप सभी को कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है, ठीक है, और राज्य जो है लागू करता है, यह कथन किसका बताइए। अधिकार वह दावा है, ठीक है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है हमारा वो सांख्यिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या है, 94 नंबर। एक, इसको थोड़ा सा क्लियर करना है मुझे, 1 मिनट के लिए दे दीजिए। ठीक है, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वो सांख्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन जो है वो सांख्य का है। 94 94, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, ठीक है। यह कथन जो है निम्न में से किससे से संबंधित है। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य जो है सामान्य पैदा हुए हैं, यह कथन जो है निम्न से किसे संबोधित करता है, संबंधित है। तो यह कथन संबंधित है आपका फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। चलिए 95 95 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। सुरभि और सुरभि युग्म का सही युग्म अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ युग्म क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सुरभि का सुगंध और सुरभि का गाय, ठीक है। जो छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ हो जाएगा सुगंध, और जो बड़ी ई की मात्रा है सुरभि पे उसका अर्थ हो जाएगा गाय से, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका। 96वां प्रश्न पूछा गया, अनुकंपा का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अनुकंपा। तो अनुकंपा का सही अर्थ होगा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर जो है कृपा करना, ठीक है। अनुकंपा का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 97वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा। तो विदेशी शब्द देखिए, चाकू, पपीता, गमला, खिड़की। खिड़की हमारा जो है देशज शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, वे विदेशी शब्द नहीं है। चलिए 98, आई डेट डेट डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो आई डू होगा, डिड होगा, हैव डन होगा, या हैड डन होगा, क्या होगा। तो आई डिड, ठीक है। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए 99 नंबर, 99 है। ही डेट डेट डैश आउट 5 मिनट्स एगो। तो क्या होगा, ही गोज होगा, ही हैज गॉन हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा, ही हैड गॉन होगा, क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा साथियों आपका, ही हैज गॉन आउट 5 मिनट्स एगो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब को नाउन में परिवर्तित करें। सक्सीड, सक्सीड का क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, वर्ब से नाउन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो हमें पूछ सकते हैं। और अपना जो रिवीजन है, प्रैक्टिस है, आप सबको डेली बेसिस पे करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।